जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आपसे बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन रेलवे की तरफ से एएलपी की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए एक ऑफिशियल ऑर्डर जारी किया गया है दोस्तों, जो कि डिप्लोमा और आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी आईटीआई और डिप्लोमा के कैंडिडेट्स जिनका सपना है रेलवे के एएलपी के पोस्ट पर जाना, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, एएलपी की जो ये ऑफिशियल ऑर्डर जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे बोर्ड की तरफ से, ये ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या इस ऑर्डर में दिया गया है, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा ताकि सभी को जानकारी मिल सके। आप अनिल सर आईटीआई वेबसाइट पर जाइएगा करियर ऑप्शन में, तो यहां से आप ये ऑफिशियल ऑर्डर को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे की तरफ जाइएगा इंपॉर्टेंट में, तो ये आपको एबव में ही आपको देखने को मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों, अनिल सर आईटीआई का ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, जहां पर आपको कई सारे टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, ठीक है। और रेलवे के एलपी टेक्नीशियन के लिए जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसका हम एक मास्टर टेस्ट सीरीज लाए हुए हैं विद सॉल्यूशन, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में है, तो जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम बात करेंगे इसी नोटिस के बारे में। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहते हैं। 90,000 कैंडिडेट बहुत जल्द होने वाला है, तो आप भी जुड़ जाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट आईटीआई के क्षेत्र में मिलते रहे दोस्तों। चलिए सबसे पहले हमारा नोटिस देखते हैं क्या है ऑफिशियल नोटिस। सबसे पहले ये आप जो नोटिस देख रहे हैं दोस्तों, ये पब्लिकली किसी भी ऑफिशियल रेलवे की वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। ये इंटरनली नोटिस सभी जनरल मैनेजर जीएम को भेजा गया है, इंडियन रेलवे जो है, और साथ ही साथ जितने प्रोडक्शन यूनिट है रेलवे के सभी को ये भेजा गया है, ठीक है। और बाहर आया हुआ है, देखिए तो कल ही की डेट में 11 दिसंबर को आरबी नंबर 136 बाई 2023 है, ठीक है। और इसमें देखिए ये जो ऑफिशियल ऑर्डर है ये जारी किया है, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर टू द पोस्ट ऑफ एएलपी इन लेवल 2। और ये ऑफिशियल लेटर है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट है, किसी तरह फेक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और एक बार इसके बारे में बताना चाहें दोस्तों, पिछली बार इस तरह का जो है क्लैरिफिकेशन को लेकर के पिछली वैकेंसी जो आई थी, उसको वैकेंसी आने के 1 से 1.5 महीने पहले ऐसी नोटिफिकेशन पिछली बार भी निकल कर आई थी दोस्तों। जो एएलपी का पोस्ट था क्लैरिफिकेशन के लिए पिछली बार भी निकल कर आया था। तो उम्मीद करते हैं कि एएलपी की वैकेंसी भी बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि इतने साल से ये क्लैरिफिकेशन का नोटिस नहीं आ रहा था। अभी क्यों आया? क्योंकि इस पे वैकेंसी पर जो है काम चल रहा है और बहुत ही जल्द इसकी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। हमने कई महीने पहले ही आपको बताया था कि मार्च तक इसकी वैकेंसी जारी की जाएगी। चुनाव भी आ रहा है, साथ ही साथ आपको देखने को मिल सकता है मार्च एक ऐसा मंथ है जो आपको सभी तरह से वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो फरवरी और मार्च के महीने इसकी वैकेंसी बहुत ही ज्यादा उम्मीद हमें भी है, और लगभग सभी को, आपको भी एक उम्मीद होगा कि मार्च तक वैकेंसी आ सकती है। तो क्लैरिफाई किया गया है कि क्या होना चाहिए एलपी का मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और जो क्वालिफिकेशन होगा वही आपको क्वालिफिकेशन वैकेंसी में देखने को मिलेगा। अगर आप इस क्वालिफिकेशन को ये क्वालिफिकेशन आप रखते हैं तो तैयारी में जुड़ रहिए। देखिए टेंशन दिया गया है, ये जो लेटर जारी किया गया 3, ये रेफरेंस लेटर है जो कि एक 2015 का है, 19 का और एक 2023 का। ये सभी लेटर को ध्यान में रखते हुए ये लेटर जारी किया गया है। ये लेटर देखिए तो 12 लोग हैं जिनको भेजा गया है, जीएस जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, एनएफआईआर, डिपार्टमेंटल काउंसिल को भेजा गया है। देखिए सभी लगभग जितने भी है बोर्ड में बोर्ड मेंबर है, बोर्ड है, सभी को भेजा गया है, ठीक है। ये लेटर में आखिर है क्या? मेन लेटर आपका यहाँ से शुरू होता है। ये है क्या? तो ये इंडियन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट मैनुअल वॉल्यूम 1, मतलब रेलवे का जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके लिए जो रिक्रूटमेंट पैनल है, रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेक्शन है, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किए गए हैं। करेक्शन स्लिप है, करेक्शन स्लिप नंबर 284। क्या करेक्शन किया गया है इसमें? वो भी एएलपी डीजल एंड इलेक्ट्रिक। कुछ बच्चे जैसे कि नहीं होता कि अफवाह बातें करते हैं, जैसे कई बातें आ रही थी कि रेलवे का
जो है प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो ये सभी जो है प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, इससे वैकेंसी नहीं आएगी। इस पर भी हम कुछ कहना चाहेंगे आप सभी को। रेलवे ने बताया भी है कि जो रेलवे का ये जो विभाग है, जो कि सेफ्टी डिपार्टमेंट है, ये कभी भी सेफ्टी डिपार्टमेंट प्राइवेटाइजेशन नहीं होने वाला है। और ये जो वैकेंसियां हैं एलपी टेक्नीशियन के रेलवे ग्रुप डी का, ये सभी जो है सेफ्टी डिपार्टमेंट में आता है, सेफ्टी सेक्शन में आता है। तो ये जो है आपका कभी प्राइवेटाइजेशन नहीं होने वाला है। जो भी रिक्रूटमेंट आएगी गवर्नमेंट के लिए रिक्रूटमेंट आएगी, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म बिक जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन सेफ्टी से जो है गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाले, इसलिए इस पे निश्चिंत रहिए कि आपका प्राइवेट होने वाला है। ठीक है, ये भी आपको हमने बता दिया। चलिए आगे देखते हैं क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन तो मैट्रिक पास आपका होना चाहिए, साथ में साथ आपका आईटीआई होना चाहिए, आईटीआई इन स्पेसिफाइड ट्रेड, जो ट्रेड हम आपको बताएंगे उस ट्रेड में आईटीआई होना चाहिए। अगर आपने आईटीआई नहीं किया है तो आपके पास एक्ट अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। एक्ट अप्रेंटिसशिप ये नहीं कि किसी भी डिपार्टमेंट से आपने अप्रेंटिसशिप किया हो, या आईओसीएल हो, या आप किसी भी डिपार्टमेंट से नहीं, आपका अप्रेंटिसशिप सिर्फ और सिर्फ रेलवे से यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, हालांकि ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर आपको रेलवे से ही मांगा जाएगा। ठीक है, ये आपका पास होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल इंडिया को अप्रेंटिसशिप का मौका देना चाहिए, क्योंकि सभी अप्रेंटिसशिप करते हैं, कहीं ना कहीं अपने ट्रेड का नॉलेज जरूर रखते हैं। अब 10th प्लस अप्रेंटिसशिप भी होता है, और 10th प्लस अप्रेंटिसशिप उसी को हम बोलते हैं एक्ट अप्रेंटिसशिप। ठीक, वैसे 10th प्लस अप्रेंटिसशिप करिएगा वो भी आपको माने जाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई ट्रेड से ही आप अप्रेंटिसशिप करेंगे, तो वो भी एलिजिबल है 10th प्लस अप्रेंटिसशिप या 10th प्लस आईटीआई। ठीक है, तो आगे देखिए ये तो एलिजिबल है, ये साथ ही साथ, और ये नहीं है ना आईटीआई है ना अप्रेंटिसशिप है, तो आपने डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से, तो आपको यहाँ पर भी मौका मिलने वाला है। ठीक है, तो आप डिप्लोमा वाले ये सभी जो है कैंडिडेट, ये भी अपना एएलपी के लिए तैयारी में लगे रहिए। अगला जो है कि कौन कौन से स्पेसिफाइड ट्रेड है जो मौका दिया गया, तो एक ऐसे ट्रेड है जो इसमें नहीं है, लेकिन बाकी सभी जो है कुछ ऐसे ट्रेड है, जैसे कि फीटर जो पहले से थे, इलेक्ट्रीशियन जो कि ये भी पहले से थे, और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कूल बाइंडर, मैकेनिक डीजल, ये जो है 1 साल का ट्रेड है। देखिए ये ज़्यादा कैंडिडेट फिलहाल जो है ज़्यादा करते हैं, क्योंकि 1 साल में आपका जो है डिग्री मिल जाता है, सिर्फ एक एग्जाम देना रहता है, और ये एलपी में भी काम आता है। हीट इंजन है, टर्नर, मशीनिस्ट और मैकेनिक आरएसी जैसे ट्रेड जो है ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सभी ट्रेड जो है रेलवे के एएलपी के वैकेंसी में काम आएंगे, यही सभी इन्हीं को जो है मौका मिलेगा रेलवे के एएलपी के पोस्ट पर फॉर्म भरने का। ठीक है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे आईटीआई के ट्रेड है जिनको एएलपी में मौका मिलता है। पहले क्या था क्वालिफिकेशन, वो उससे कोई मैटर नहीं करता, ये है जो है कुछ क्वालिफिकेशन चेंज किए गए। पहले जो ट्रेड थे, एक ऐसे ट्रेड होंगे जो नहीं थे हैं इस बार, लेकिन बाकी लगभग सभी ट्रेड यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो एक आप सभी के लिए खुशी की बात है कि आप एएलपी में आपको मौका दिया गया, तो इसके लिए आप तैयारी करें, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ें, सिलेबस देखें और तैयारी में लगे रहे। आप वैकेंसी देखिएगा तो आएगी, तो ये नहीं पिछले वैकेंसी जैसे कई साल आपको एग्जाम में समय मिलेगा, उतना समय नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि फिलहाल की जो वैकेंसियों का आप देख रहे होंगे तो काफ़ी जल्दी से वैकेंसियों को एग्जाम को कंडक्ट कराया जा रहा है, तो ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, तो तैयारी में लग रही है और तैयारी करते रहिए। ठीक है, एलपी के साथ साथ और भी कई सारे वैकेंसी आएंगी, देखिएगा, तो उसमें आपको मौका मिलेगा, तो तैयारी करिए। यहाँ पर दिया गया कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम इन ट्रेड ऑफ इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ आईटीआई विल बी अलाउड। देखिए आईटीआई के जगह पर अगर इसी ब्रांच से आपने इंजीनियरिंग कर रखा है तो आपको भी मौका मिलने वाला है। डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज अबव विल बी एक्सेप्टेबल इन, देखिए, और देखिए
अगर आपने आईटीआई के जगह पर उसी ब्रांच से अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, बी बीटेक किया हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। डिप्लोमा की जगह पर आपने बी बीटेक किया हुआ है इसी ब्रांच से, तो आपको भी मौका मिलेगा। तो ठीक है, तो ये भी बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। डिप्लोमा ग्रेजुएट, बी बीटेक, एम ई एम टेक कैंडिडेट भी एलिजिबल होंगे, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पर ये होगा आईटीआई कैंडिडेट को, क्योंकि इन्हीं के साथ फाइट कर सकते हैं। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो पूरी जानकारी देंगे, फिलहाल तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे कहा गया है कि ट्रेड से अगर आपने इंजीनियरिंग किया है तो आप भी इसके लिए अलाउ होंगे, ठीक है। तो डिप्लोमा की जगह पर जो है एक्सेप्ट किए जाएंगे इंजीनियरिंग वाले को भी। चलिए मिलते अगली वीडियो में, उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल होगा। और वैकेंसी देखिए बहुत ही जल्द आएगी, ऐसा आप नहीं सोचना है कि वैकेंसी में काफ़ी समय है, वैकेंसी आएगी कब आएगी। तो वैकेंसी जैसे कि पिछली वैकेंसी के पहले इस तरह का क्लैरिफिकेशन ऑर्डर जारी किया गया था, इस बार भी आपको क्लैरिफिकेशन ऑर्डर जारी किया गया है। तो कुछ ही दिनों के बाद इसका फुल नोटिफिकेशन, कुछ दिन तो नहीं कहेंगे लेकिन महीना 2 महीना बाद, 2 महीना तो नहीं लेकिन मार्च तक आपकी फरवरी एंड और मार्च तक वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को हमारे अनिल सर आईटीआई वेबसाइट से करियर ऑप्शन में जा करके इंपॉर्टेंट में जाइएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते अगली वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।